बच्चों बोर्ड प्रॉपर्ली विजिबल है सबको जो लोग आ गए हैं? मेरी आवाज सही पड़ रही है? यस सर। गुड। तो बच्चों आज हम लोग पिछला क्लास संडे को हुआ था, आप लोगों का बैच था वो, जिसपे हम लोगों वो डिस्कशन किया था, ले लेते हैं एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव में कैसे रिएक्शन होती, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। हाइड्रोक्सिलामीन से क्या बनता है, ऑक्सिन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन, और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, है ना। ये सब बनता है। क्या होता है, उनकी क्या रिएक्शंस हैं, क्या उनकी मैकेनिज्म, सब डिस्कस की थी आपके साथ। आई होप कि सबको समझ में आई होगी। उससे जुड़े हुए क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं दोनों। ठीक है सर, आपका ऑडियो ठीक कर लीजिए सर। ठीक है, एक मिनट देखते हैं क्या समस्या है। लेट्स सेट द सेम सिस्टम। क्या अभी ऑडियो ठीक है? अभी तो और ठीक नहीं है। अभी ऑडियो ठीक है बच्चों? अभी ऑडियो ठीक है? कोई बोलो भाई, अभी भी ठीक नहीं है? ठीक है सर। सभी को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई पड़ रही है? एक बार देखिए मेजॉरिटी को। किस लोग तो सही नहीं है वो लोग बोले। ठीक है सर। अच्छा ठीक। तो बच्चों आज हम लोग जो हाँ लास्ट क्लास में छोड़ा तो उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का ईएस का 2 क्लास हो जाना चाहिए, तब तक नहीं हो पाया। ठीक है, ईएस का 2 क्लास रह गया था, जो ईएस मॉर्निंग क्लास हो रही थी, है ना। उसमें नाइट्रेशन, हैलोजनेशन और सल्फोनेशन बचा हुआ है, जिसका डिस्कशन होगा क्लासेस में। ठीक, और पिछली बार जो जी और एफ बैच की जो क्लास होती थी उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेजते थे, वो भी इस हफ्ते नहीं हुई। ठीक, कुछ कारण से मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, मैं उधर थोड़ा बिजी हो गया था। मतलब क्या, मेरी वाइफ चला रही थी, उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हो गया, तो उधर थोड़ा बिजी हो गया। अभी वहां सब ठीक हुआ तो मैंने कहा जाए क्लास कंटिन्यू करें। आप लोगों का फेस टेस्ट आ रहा है, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, डाउट डिस्कस नहीं करते हैं, सीधे से पढ़ लेते हैं थोड़ा 2 घंटे की स्टडी। उसके बाद अगर डाउट डिस्कस करना हो क्लास के 5 बजे के बाद 5 साढ़े 5 कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे। ठीक है, आइए देखो बच्चों, आज का हमारा टारगेट है, वीडियो बड़ा कैसे होगा तो आप लोगों को देख लेंगे। तो देखो आज का हमारा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड तो हो गया था, सेमी कार्बाजोन से सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, वो तो उतना ही था, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं। यानी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन समाप्त हो चुकी है सारी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लिखिए टाइप नेक्स्ट कौन सा है, एबीसीडी है क्या? डी, एबीसी होगा ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट आपका टारगेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसकी? एल्डिहाइड कीटोन की। कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है? एल्डिहाइड कीटोन कैसे कैसे ऑक्सीडाइज होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस में ऑक्सीडाइज होता है, वो देखना है हमको। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन जो बहुत बड़ी है, सबसे पहले वाली, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में 4 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन बहुत बड़ी है ना। दूसरी रिएक्शन थोड़ी छोटी, मतलब एक रिएक्शन, पहली रिएक्शन सब लोगों हमको समझाने आपको 45 मिनट लगेगा। नेक्स्ट रिएक्शन फिर आधे घंटे की रिएक्शन, फिर 2 छोटी छोटी रिएक्शन। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट, आज सिर्फ ऑक्सीडेशन का पार्ट ही होगा, अच्छे समझिएगा इसको। ठीक है, और रिलेट करना है, रिलेट करना एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है, मैंने कहा था एमएस शॉन एल्डिहाइड कीटोन में
दो चैप्टर दिए हैं, एक का नाम तो एल्डिहाइड कीटोन है ही, मतलब कार्बन कंपाउंड है ही, दूसरे का नाम एक और है क्या, एल्डोल एंड कैनिजारो। एल्डोल एंड कैनिजारो दो रिएक्शन है इसमें, इतनी इंपॉर्टेंट है कि और आपस में कॉम्पिटिटिव है, आपस में कॉम्पिटिशन होता कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। एल्डिहाइड और कैनिजारो रिएक्शन का एक चैप्टर है, उसमें से कैनिजारो रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक, कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कैनिजारो पढ़ा के नहीं बोलेंगे जाके बुक के क्वेश्चन करिए, आज नहीं बोलेंगे, अगली क्लास के बाद बोलेंगे अब बुक के क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हम जानते हैं कि एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, एसिड में। ये एल्डिहाइड और ये एसिड। लेकिन कीटोन जो होता है बच्चों, कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। तो क्या कहते हैं ये जो है ना, कोई भी रिएजेंट ले लो, कोई भी रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन कोई भी रिएजेंट जो है कीटोन को ऑक्सीडाइज आसानी से डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन का तरीका कुछ और हो सकता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कीटोन में संभव नहीं, राइट। कीटोन का ऑक्सीडेशन डायरेक्ट संभव नहीं। इसका मतलब तो वॉइस सही से नहीं आ रहा। वॉइस सही से नहीं आ रहा। यस हेलो सर। हेलो, अभी सर नहीं आ रहा था। नहीं और मेरी वेबकैम से कनेक्ट हो गया हूँ। एक मिनट देखता हूँ, सर आ रहा है। एक बार देख लेता बेटा, किसी को भी नहीं आ रहा हो सकता मेरे साइड थोड़ी सी एरर हो, कई लोग दो तीन लोगों को प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ बोलो, आप क्या वजह बोलिए, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दूंगा, कहां प्रॉब्लम देखते हैं। बस ये कॉल चलता रहेगा। अब बच्चों आवाज बताइए, सुनाई पड़ रही है, कुछ इंप्रूवमेंट है बेटे पहले से? हाँ यस सर। अभी अभी तो स्लो हो गया होगा ना? यस सर, अभी सही है। यस सर। अभी सही है सर। अभी सही है? सर अभी कम आ रहा है। हाँ सर अभी सही आ अभी रहा है। धीरे। सही आ रहा है सर। अभी सबको सही आ रहा है? ठीक है यस सर, अभी ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम जो बच्चों आपसे बात कर रहे थे वो ये बात थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, तो कहते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, कीटोन को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है। किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है? एल्डिहाइड को। तो अभी हम जितने रिएजेंट आपसे डिस्कस करेंगे सब एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट बात ये कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने में भी रिएक्शंस यूज होंगी। क्यों? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन नहीं होगा, ये रिएक्शन इनमें डिफरेंशिएट करने में यूज होंगी। सबसे पहले लिखिए C1 ऑक्सीडेशन में पहली रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं, लिखिए रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, TOLLEN टॉलेंस रिएजेंट। एक दूसरा आएगा बैंडिक सॉल्यूशन, सॉरी फैलिंग सॉल्यूशन, FEHLING फैलिंग सॉल्यूशन, एक और है बैंडिक सॉल्यूशन एंड शिफ रिएजेंट, SHIFF शिफ। ठीक है, हम टॉलेंस के साथ पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर फैलिंग के साथ, फिर बैंडिक के साथ, फिर लास्ट में शिफ्ट के साथ। मतलब ये एक रिएक्शन में 4 रिएक्शन इंक्लूडेड हैं, 4 अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे 1 बाय 1, टॉलेंस, फैलिंग, बैंडिक और शिफ्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉलेंस रिएजेंट, इसकी पूरी बात करने का, फिर हम फैलिंग सॉल्यूशन पे आएंगे। बच्चों फैलिंग सॉल्यूशन और ये बैंडिक सॉल्यूशन काफी कुछ सिमिलर है, एक ही नहीं है, सिमिलर सेम नहीं है, बस सिमिलर है। जो रिएक्शन इसकी होगी वही रिएक्शन इसकी होगी, इसलिए बोल रहे हैं काफी सिमिलर है आपस में। ठीक है, तो पहले लिखते हैं पार्ट ए, C1 का पार्ट ए, C1 का फर्स्ट पार्ट। हम सी पार्ट डिस्कस करें ऑक्सीडेशन। इसमें पहली रिएक्शन शुरू की है इतने सारे रिएजेंट के संग, ये सब एक जैसी रिएक्शन देते हैं, ऐसा बोलते हैं ऑल द थ्री, ऑल दीज, ऑल 1 2 3 4, ऑल दीज आर व्हाट,
mild oxidizing agent. All these are mild oxidizing agent which can oxidize only aldehyde but not ketone. लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए, कुछ भी शुरू करने से लिखिए, all the above are mild oxidizing agent. All the above are mild oxidizing agent which can oxidize only aldehyde but not ketone. Which can oxidize only aldehyde but not ketone. ठीक है? All the above are mild oxidizing agent which can oxidize only aldehyde but not ketone. बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ aldehyde ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा. नेक्स्ट, अब हम पहला पार्ट शुरू करेंगे टॉलरेंस रीजन. तो C1 का फर्स्ट, C1/फर्स्ट रिएक्शन विद टॉलरेंस रीजन. टॉलरेंस रिएजेंट. बच्चों टॉलरेंस रीजन है क्या, पहले तो ये जानेंगे हम लोग. देखो टॉलरेंस रीजन एक ऐसा कंपाउंड है, एक सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन. अमोनिकल इस स्टेटमेंट यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट, ये इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे NH4OH. देखिए अमोनिया और साथ में क्या होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट, यही ना है. लेकिन वो जो अमोनिकल सॉल्यूशन है, और आप जानते हैं सॉल्यूशन में अमोनिया नहीं रहती, क्या बन जाती है, NH4OH. तो देखो ऐसा हो गया. अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NH4OH + AgNO3. एक ही बात है. अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब अमोनिया लेना है, अमोनिया सॉल्यूशन NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब ही NH4OH होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, ये दोनों रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. और ऐसे देखो Ag सिल्वर संग अमोनिया, और ऐसे अमोनिया टू द होल ट्वाइस, अमोनिया टू द होल ट्वाइस. ये ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों. ये अमोनिकल सॉल्यूशन सबसे पहले टॉलरेंस रीजन कर दे तो समझ ही जाओगे, लेकिन ऐसे ये बोल सकता है अमोनिकल सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट है, उसी की बात कर रहा है. या ऐसे लिख सकता है NH4OH + AgNO3, ये भी टॉलरेंस रीजन है. या ये दोनों रिएक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करके इस कॉम्प्लेक्स को लिखा जा सकता है. ये सब अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों, सब के सब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, तो इसको नोट करें, मैं एक फोटो खींच लूंगा, उसके बाद हम फिर ऊपर लिखेंगे रिएक्शन कैसे होती है. यहाँ तो हमने समझा है आपको कि हाँ पढ़ क्या रहे हैं. हमने पार्ट सी स्टार्ट किया और आज सिर्फ ऑक्सीडेशन का पार्ट ही हम कंप्लीट कर पाएंगे रिएक्शन में, वो भी तब जब हमने डाउट क्लास आज नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं इसलिए. चलिए बच्चों, इसका फोटो मैंने ले लिया है. अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं. आपने नोट कर लिया होगा जो करना था आपको. हम कैसा, हम टॉलरेंस रीजन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, रिएक्शन कैसे होती है. टॉलरेंस रीजन हम पढ़ रहे हैं पार्ट सी ऑक्सीडेशन, उसमें C1 चल रहा है, इतने सारे रीजन 1 बाय 1 आएंगे. इसका पहला पार्ट है टॉलरेंस रीजन, अगले में फेलिंग आएगा. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट दैट इज कि टॉलरेंस रीजन रिएक्शन कैसे होती है. इसके आगे पॉइंट पढ़ते हैं. इसका अगला पॉइंट जो है ना, ऐसे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट X करके ऐसे स्टार्ट करें. 1 2 3 स्टार्ट. C1 में तो चल ही रहा, 1 स्टार्ट कर. इसका पहला पॉइंट देखो, जैसा कि आपको बताया है कि जितने रिएजेंट हैं ऑल आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन. तो देखो एल्डिहाइड आप लोगे, एल्डिहाइड, और आपने टॉलरेंस रीजन ले लिया, टॉलरेंस रीजन है ना. तो ऐसा कहते हैं आपको, एल्डिहाइड तो एसिड में चला जाएगा, साथ में क्या होगा, साथ में सिल्वर मिलता है. सिल्वर ध्यान रखना बच्चों, सिल्वर जीरो स्टेट में मिलता है, जीरो स्टेट में सिल्वर जो भी मिलेगा जीरो स्टेट में. जैसे देखिए RCHO, ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन हुई, ऐसे लिख, कैसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
NH3 टू द होल ट्वाइस, ये ऐसे लिखो। ऐसे इस सब टॉलरेंस रीजन के रिप्रेजेंटेशन कैसे भी लिख दो। बच्चों यहाँ सिल्वर जो है ना, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे नियम और कानून से तो +1 आएगा। यहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है ना। अब चूंकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन +1 है ये, तो अब अभी होता क्या है कि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, इस सिल्वर को रिड्यूस करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, बन जाएगा एसिड RCO और O-। बच्चों चूंकि ध्यान रखिएगा, टॉलरेंस रीजन लिया है मतलब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, नहीं बेस लिया है। क्योंकि बेस लिया है साथ में, तो बेस अगर मौजूद है तो एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट फॉर्म, एसिड सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म ऑफ एसिड, ठीक है। क्योंकि ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो सिल्वर को रिड्यूस होना होगा, सिल्वर +1 से 0 स्टेट में आ जाएगा, Ag 0 आ जाएगा। ये 0 जो है ना बच्चों, 0 सिल्वर सॉलिड बन गया, ये कि 0 स्टेट में है। और ध्यान रखना एक चीज को, क्या कि सिल्वर जब बनता है ना, आप में से कई लोगों ने देखा होगा सिल्वर इसके क्रॉस आए होंगे घरों में, आपने सुना होगा कि सिल्वर अगर बहुत दिनों में पानी में पड़ा रहे तो काला हो जाता है, ब्लैक, हल्का हल्का ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है वो, है ना। तो एक्चुअली यस सर। हाँ, तो वही है कि सिल्वर बनता है तो इसके पहली पॉसिबिलिटी क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब अगर है तो सिल्वर बनेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर और टेस्ट ट्यूब की वॉल पे चिपक जाएगा, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे स्टिक कर जाएगा। अगर स्टिक कर गया, दो ही चांस है, या तो स्टिक करेगा नहीं करेगा। अगर स्टिक कर गया तो बताओ, टेस्ट ट्यूब ग्लास का बना होता है, ग्लास के अंदर अगर आपने सिल्वर कोटिंग कर दी, ग्लास की एक तरफ सिल्वर कोटिंग करो तो दूसरे साइड आपको चेहरा देख सकते, मिरर बन जाएगा, वो ग्लास मिरर बन जाता है कब, उस पर एक साइड कोटिंग कर दो तो, है ना। तो होता क्या है कि जब टेस्ट ट्यूब में जब सिल्वर बनता है तो ये टेस्ट ट्यूब की दीवार पे अंदर इधर स्टिक कर जाता है और एक थिन लेयर बना देता है। जो थिन लेयर क्या होता है, बाहर से देखने में लगता है कि टेस्ट ट्यूब में ना सिल्वर की कोटिंग सिल्वर जैसी हो गई, टेस्ट ट्यूब सिल्वर जैसी हो गई, उसमें आपको देख पाते हैं सिल्वर मिरर जैसा फील होता है। तो ऐसा कहते हैं सिल्वर जो बनता है ना, सिल्वर बनने के कारण या तो बोलते हैं सिल्वर मिरर, या तो सिल्वर मिरर हो जाता है, या फिर और ब्लैक प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। इसीलिए टॉलरेंस टेस्ट को एक और नाम देते हैं, इसको टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, एक और नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, लिख लेना। टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों बोलते हैं, अरे ये जो सिल्वर बनता है अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर बना, टेस्ट ट्यूब के अंदर वॉल पे स्टिक कर गया, बिल्कुल बॉटम पे, जो बॉटम होता है इसमें वॉल पे स्टिक कर जाएगा, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे ये वॉल चमकने लगी अंदर से, बिल्कुल मिरर जैसी, तो उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और बाई चांस अगर ये नहीं स्टिक कर पाया, वहां पे बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, नहीं स्टिक कर पाया तो बॉटम पे जमा हो जाएगा, बॉटम पे जमा हो जाएगा, उसका ब्लैक प्रेसिपिटेट टाइप नजर आएगा। नहीं, सिल्वर पानी में पड़ा रहे तो ब्लैक पड़ जाता है, वैसे क्या होगा, सिल्वर जो बनेगा 0 स्टेट में बॉटम बनेगा और ये ब्लैकिश हो जाएगा, हल्का हल्का ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बनेगा तो सिल्वर 0 स्टेट में आएगा तो सिल्वर मिरर बोलेगा, स्टिक कर गया, नहीं स्टिक किया टेस्ट ट्यूब की वॉल पे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट, ग्रे बोलना चाहिए, ग्रे प्रेसिपिटेट बोलना चाहिए, ब्लैक और ग्रे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड नॉट कीटोन, समझ रहे हैं। टॉलरेंस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। मुझे लगता है टॉलरेंस टेस्ट पूरा आप समझ गए होंगे। यस सर। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। टॉलरेंस टेस्ट से जुड़ा हुआ फर्स्ट पॉइंट समझ में आना चाहिए। मैं ये हटा रहा हूं तो आप लिख चुके नीचे वाला पार्ट। समझिएगा बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वे से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास दोनों ही अच्छे से करिए, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट इसी का, टॉलरेंस टेस्ट का सेकंड पॉइंट। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या बोलोगे, या तो सिल्वर मिरर बनेगा या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। तो टॉलरेंस टेस्ट लिख लीजिए, यानी कि टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। टॉलन है TOLLEN, टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट यही है। क्यों सिल्वर मिरर बोलते हैं, रीजन मैंने बताया। कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं,
टॉलरेंस टेस्ट मतलब टॉलरेंस रीजन से रिएक्ट करना, टॉलरेंस टेस्ट मतलब टॉलरेंस रीजन से रिएक्ट करना, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट का मतलब होता है टॉलरेंस रीजन से रिएक्ट करना, कैसे भी रिएक्ट कर जाए। नाउ छोटी सी बात आपसे, और क्या बेटा कुछ बोल रहे हो? कंडीशन नहीं ना सर, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं ना है कि मतलब सिल्वर मिरर अलग से अलग किसी और केस में बनेगा और ब्लैक पिक्चर अलग किसी और केस में? नहीं, डिपेंड, बट सिल्वर जीरो स्टेट में बन रहा है। अब आप एक्सपेरिमेंट कितना नीट एंड क्लीन तरीके से कर रहे हैं लैब में, उस पर डिपेंड करता है। मान लो पानी जो आपने भरा, वो पानी ऐसे नल का पानी भर दिया या थोड़ा इम्प्योर वाटर हुआ, तो सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। मिरर बनना आइडियल केस है, मिरर नहीं बन पर लैब में जनरली मिरर नहीं बनता, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से मतलब केमिकली प्योर केमिकल्स होते हैं, है ना ही सिल्वर नाइट्रेट का लैब में सोल्यूशन मिलता है ना, सिल्वर नाइट्रेट का, वो भी बहुत घटिया सोल्यूशन होता है। सिल्वर महंगा होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन महंगा हो जाएगा। तो लैब में जो सोल्यूशन स्कूल की लैब में मिलेगा वहां नहीं बनेगा। हाँ, थ्योरी में बना सकते हैं, ठीक है। स्कूल या आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करो, ले आओ सारे चीजें ले आओ, केमिकल करो, प्योर केमिकल तो मिलेगा। तो थोड़ा सिल्वर महंगा होने के कारण जो होता है लैब में सिल्वर मिरर टेस्ट कभी मैक्सिमम केस में नहीं आता। हायर जब आप वो करोगे, जब सर्च करोगे तो प्योर केमिकल लोगे तब भले, लेकिन अभी नहीं, स्कूल में नहीं बनेगा, ठीक है। बनना चाहिए बट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ इतना डाइल्यूट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट में पानी, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर है, कहां से प्रेसिपिटेट बनाओगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन बच्चों है क्या ना टॉलरेंस टेस्ट का, टॉलरेंस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट के बाद कुछ बोले थे? मैं उतना ही बोले और कुछ नहीं बोले, कहीं मेरी कैसे बोल देंगे। यस, टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, समझ गए होंगे आप, है ना। आगे देखिए बच्चों, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो बात ये कि टॉलरेंस टेस्ट का मतलब होता है टॉलरेंस रीजेंट से रिएक्ट करना। टॉलरेंस रीजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना। जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्साइड और सिल्वर रिड्यूस होता है। लेकिन हमेशा टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर रिड्यूस हो जरूरी नहीं। हाँ, एल्डिहाइड के टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर रिड्यूस होगा। आई रिपीट, एल्डिहाइड के टॉलरेंस टेस्ट में सिल्वर रिड्यूस होगा। लेकिन कुछ टॉलरेंस टेस्ट ऐसे भी हैं, टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी, इसके अलावा और भी जगह भी प्रॉपर्टी, वो कहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कहां और कौन से कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देंगे और क्यों देंगे, ठीक है। कहां सिल्वर रिड्यूस होगा, कहां नहीं होगा। कुछ ऐसे भी टॉलरेंस टेस्ट जहां सिल्वर रिड्यूस नहीं होता, सिल्वर +1 स्टेट में रहता, फिर भी प्रेसिपिटेट आ जाता है, कोई ना कोई हमको विजिबल साइन आ जाता है, वही सब टॉलरेंस टेस्ट है। टॉलरेंस रीजन फिक्स है क्या, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो इससे रिएक्ट करता है वो सब टॉलरेंस टेस्ट है। एल्डिहाइड उनमें से एक है। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, ये नोट लिखिए, नोट थर्ड पॉइंट खत्म करिए, नोट नंबर 1 देखिए। अदर केमिकल, other chemical which gives tolerance test are, पहला बच्चों पहला लिखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन जनरली टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। कीटोन देंगे नहीं, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं टेस्ट। क्या है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, देखिए ये CH3 CO CH CH3 ऐसा। इसमें अल्फा पोजीशन ना, यहाँ OH लगा दिया, देखिए ये अल्फा पोजीशन पे OH आ गया। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन जो है वहां पे OH है, इसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बिल्कुल देते हैं क्योंकि ये अल्कोहल जो है, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कोहल का कीटोन का जो अल्कोहल है, ये आसानी से सिल्वर नाइट्रेट को ऑक्साइड कर दे। टॉलरेंस टेस्ट जो है ना, टॉलरेंस रिएजेंट बच्चों, ये अल्कोहल जो है ऑक्साइड हो जाएगा साथ, CH3 CO CH3। जहां अल्कोहल दिख रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीडाइज के क्या बन जाएगा, ये बनेगा। और साथ में इसका जो सिल्वर है वो सिल्वर जीरो स्टेट में चला जाएगा, यहाँ सिल्वर जीरो स्टेट में, रेडॉक्स रिएक्शन है ये। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में जो अल्फा हाइड्रोक्सी होता है वो आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है
तो उसके साथ टॉलरेंस एजेंट रिड्यूस हो जाता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस टेस्ट देंगे, ठीक है। और कौन कौन देगा ये बात करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो हो गए। सर एंड में प्लस क्या लिखे हैं? प्लस सिल्वर 0, क्या साफ नहीं दिख रहा क्या बालक? सर और हल्का close करें। ब्लर, बहुत ज्यादा ब्लर है। अभी बताओ। यस सर, ब्लर है। बहुत है। सर ब्लर है। एक रुको देखते हैं, ब्लर है तो मैं इसका से कुछ इलाज निकालता हूँ। ब्लर हुआ कि तुरंत बताया करो, तुरंत। एक मिनट तो बच्चों, मैं अपना फोन भी देख लेता हूँ। बस मुझे 1 मिनट देना। कुछ अभी ब्लर बड़ा दिखना शुरू हुआ ना? ये गाना कौन गा रहा है भाई? ब्लर तो है यार। अच्छा अभी यहाँ तक लिख लिया, तो मैं बाकी मैं थोड़ा एरिया छोटा करके लिखता हूँ। यहाँ तक सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, इसके बाद अभी क्लियर हो गया क्या? नो सर। यस और नो? यस सर, ठीक है। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम बताना मैं कैमरा थोड़ा और आगे कर दूंगा, मैं भले ही ना देखूं लेकिन बोर्ड आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो टॉलरेंस रीजन में एक्सेप्शन बता दें, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन
एल्डिहाइड के अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। एक बात हो गई। अच्छा, इसके बाद देखो जरा और कौन कौन देता है इसका। मैं फोटो लेके इसको क्लियर करता हूँ पूरे बोर्ड को। अब तो बोर्ड छोटा हो गया। सर अभी ब्लर ही है। ठीक है, मैं और आगे करता हूँ, रुको। अभी जो बोर्ड में लिखा जितना दिख रहा है उतना साफ दिख रहा है सबको? यस सर, ठीक है। ठीक है। चलिए, तो अभी मैं देखता हूँ कितना क्वेश्चन आपको देख रहा, पहले उसको मार्क करूंगा, उसके अंदर ही लिखूंगा फिर। ये लाइन आपको दिख रही, ठीक इस लाइन के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया, बस इतने ही पोर्शन लिखें ताकि आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों। देखो दूसरा लिखिए, पार्ट बी, पहला एक्सेप्शन, दूसरा लिखिए। जो टॉलरेंस टेस्ट देते होते हैं, लिखिए अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। लेकिन कैसे देते हैं देखिए जरा। अमोनियम सॉल्ट ऐसे, जैसे है पीएच NH, अमोनिया होता है NH4 प्लस Cl, NH4 NH3 प्लस Cl माइनस, अमोनियम सॉल्ट हो गया। या फिर मान लो जैसे R, जैसे बच्चों NH4Cl होता ना, वैसे क्या H एक H हटा दो तो NH3 बच्चे को यहाँ पे R लगा, NH4Cl होता है वैसे यहाँ पे NR4 एक H हटा के R लगा दिए, ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप कराओगे NH4OH और सिल्वर नाइट्रेट से, तो बच्चों ये भी सिल्वर टेस्ट देगा। कैसे? ये भी कैसे? यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। होगा क्या? होगा ये कि इसका ये Cl इसके इस Ag के साथ मिलके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। यहाँ जो रिएक्शन होगी वो होगा AgCl बनेगा, Ag और Cl। Cl ब्लैक वाला Cl आ जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्रेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये भी ऐसा है। बाकी कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है क्योंकि इसमें ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। आई रिपीट, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यहाँ सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया। अच्छे समझ लीजिए। बाकी इसका काम क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ का OH जो NO3 बिल्कुल यहाँ चला जाएगा साथ में। यहाँ सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ भी +1 था, यहाँ भी सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बट चूंकि सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर गया, तो ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट का आना भी टॉलरेंस टेस्ट है। साथ में क्या होगा? ये जो pH है, pH NH3+ एज इट इज रहेगा।
यहाँ पे R NH3 प्लस एसिटिस रहेगा, जो Cl निकल गया है उस Cl की जगह NO3 वाला NO3 आ जाएगा, NO3। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना, ये भी टॉलरेंस टेस्ट है। तो अमोनियम सॉल्ट ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, अमोनियम सॉल्ट ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। यही नहीं बच्चों, एक रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वो भी आपको रिकॉल कराएंगे, जिन्होंने अल्काइन चैप्टर पढ़ा है साथ साथ क्लास में रहे उसको समझ में आएगा। दूसरा टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, टर्मिनल अल्काइन ऑल्सो गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। देखो जरा ये R C ट्रिपल बॉन्ड H CH, इसकी रिएक्शन जैसी आप करोगे किसके साथ, है वही NH4OH प्लस AgNO3, NH4OH प्लस AgNO3। बच्चों एक टॉलरेंस रिएजेंट होता है, इसके संग रिएक्शन हो रही है, तो कहेंगे यहां रिएक्शन क्या होगी, याद करिए टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन करके अल्काइन में बताया था। यहां पे बस ये एसिडिक क्या छटेगा और यहां बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Ag आ जाएगा, सिल्वर अल्काइनाइड बन जाएगा। सिल्वर अल्काइनाइड का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसी को याद आ रहा है ऐसी रिएक्शन बताई गई है, इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ अल्काइन में बताइए, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन लिखा था, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन करके लिखा है, तो वहां पे देखिए टर्मिनल अल्काइन जो होंगे ना, टर्मिनल अल्काइन भी ये टॉलरेंस टेस्ट था, उसका नाम बताया मैंने, NH अमोनियम सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रिएजेंट है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ भी सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, सिल्वर यहाँ भी +1 है, सिल्वर यहाँ भी +1, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, क्लियर है, टर्मिनल अल्काइन भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं बच्चों। अगला पॉइंट, और भी एक्सेप्शन है इसके, देखिए तीसरा एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड, डी ABC D लिखे, फॉर्मिक एसिड। बच्चों फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH ऑल्सो रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट, फॉर्मिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विद टॉलरेंस रिएजेंट। चलो तो फॉर्मिक एसिड क्या है, देखो ये है फॉर्मिक एसिड HCHCOH, ये बच्चों फॉर्मिक एसिड। टॉलरेंस रिएजेंट लोगे ना, क्या है टॉलरेंस रिएजेंट, ये NH4OH प्लस AgNO3। अभी क्या है बच्चों, ये टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, लेकिन तेजस्वी पार्थ इनके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैसेज क्लियर भेजे थे कि मेरे ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, किसी का वॉइस नहीं आ रहा। बेटा वॉइस नहीं आ रहा, देखो नीचे जहां पे अगर वॉइस नहीं आ रहा है तो नीचे ज्वाइन विद ऑडियो करके ऑप्शन आता है, उससे ज्वाइन करो ना। मैं इनको लिख देता हूँ, एक मिनट। रैप का भी नया अपडेट आया था सर, हो सकता है उसमें होगी। अच्छा नया अपडेट आया है, मैं भी देखता हूँ आज पे। तेजस्वी पार्थ इज नॉट इन मीटिंग नाउ। चलो इनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बाकी लोग आवाज सुनाई पड़ रही ना। चलो देखिए बच्चों ये है ना, और आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको लिखा भी ऐसा ही कि आपको दिख जाएगा नहीं। फॉर्मिक एसिड के अंदर इधर से आप देखोगे तो एसिड दिखेगा, इधर से देखो तो एल्डिहाइड भी दिख रहा है। मतलब फॉर्मिक एसिड के अंदर एक किनारे देखने पे एल्डिहाइड दिखता है और दूसरे किनारे से देखने पे एसिड दिख रहा है ना। तो है तो एसिड, लेकिन एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो जैसे एल्डिहाइड शो करता है वैसे ही होगा, इधर वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, अरे ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ इधर OH आ जाएगा, और एक कार्बन दो स्टेबल नहीं होते तुरंत वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है समझ रहे हैं ना आपकी, इसको फॉर्मल्डिहाइड को एक साइड से देख रहे हैं, फॉर्मिक एसिड को एक साइड से देख रहे हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है इसके अंदर। और जैसे इसको ऑक्सीडाइज करेंगे देखो ऐसा होगा, ये H
ये इधर वाला OH ऐसा सच रहेगा, यहाँ पे ये OH आ जाएगा, देखो ये एक्स्ट्रा O आ गया, दिख रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। और बच्चों एक कार्बन 2 स्टेबल नहीं होते, तुरंत यहाँ से हट जाएंगे अगर जब तक कि दोनों OH को अलग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज ना किया जाए। बट यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों स्टेबलाइज नहीं है, तो ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर देना, अनस्टेबल हो जाएगा। वाटर हटाओगे यहाँ से, देखो CO2 और वाटर बन जाएगा, ये टूट जाएगा CO2 और प्लस वाटर में। और चूंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ तो सिल्वर ऑब्वियसली रिड्यूस हुआ होगा, सिल्वर प्लस सिल्वर जो है जीरो स्टेट में, सिल्वर जीरो बनाया, सिल्वर सॉलिड बना होगा, सिल्वर जीरो स्टेट में आया होगा, देख लीजिए यहाँ सिल्वर रिड्यूस हुआ, सिल्वर जीरो स्टेट में आया बच्चों, प्लस सिल्वर जो कि जीरो स्टेट में आ गया सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर जीरो स्टेट में आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं कि अपार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड कौन कौन जो है वो टॉलरेंस रिजंक्शन रिएक्शन देगा। अमोनियम सॉल्ट देगा, टर्मिनल अल्काइन देगा और फॉर्मिक एसिड भी देगा, क्योंकि एक किनारे से वो एल्डिहाइड जैसा दिखता है। एक एक्सेप्शन और बचा जो उसको मैं क्लियर करके लिखाऊंगा, ABCD हो गया, BCD हो गया, A पहले ही हो चुका था। बच्चों अभी ये मैंने बहुत जूम कर दिया, बड़ा बड़ा तो दिख रहा होगा, अभी ब्लर तो नहीं किसी को ज्यादा? सर ठीक है अभी। गुड, यही हम चाह रहे थे, बस देखिए बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा तो फिर समझने में प्रॉब्लम, दिखना चाहिए तो मन लगता है, नहीं दिखे तो मन ही नहीं लगेगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चल रहा है हमारा पढ़ाई वाला, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कौन कौन से एक्सेप्शन और थे। ABCD समझ में आ गए, एक D एक्सेप्शन और आता है, D हेमी एसिटल। याद करिए हेमी एसिटल था क्या, पार्ट ई में उसको इसी को लिखेंगे हम लोग। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल ऐसा होता है, एल्डिहाइड से होता है आर, ये एल्डिहाइड था, इसी एल्डिहाइड से हेमी एसिटल बनता है आर, ये ओ रहेगा ऐसा। अगर इसकी रिएक्शन अल्कोहल से हो जाए ना तो एक अल्कोहल से एक मोल से पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल, तो हेमी एसिटल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ H आएगा, यहाँ OR डैश आ जाएगा, अल्कोहल से रिएक्शन होगी, तो ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल में OH और OR डैश एक ही साथ होते हैं और जिस कार्बन पे उसमें एक साइड R एक साइड H होता है, तब ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव होते हैं। ये हेमी एसिटल समझ रहे हैं, ये हेमी एसिटल जस्ट रिकॉल कराया हेमी एसिटल क्या होता है, रिएक्शन में मैं भी बताऊंगा। ये हेमी एसिटल होता है और हेमी एसिटल भी टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट करता है। कैसे करता है ये देखते हैं, हेमी एसिटल टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट कैसे करता है आइए जानते हैं। देखिए ऐसे आर, क्योंकि हेमी एसिटल एल्डिहाइड डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पे सीरियसली लिखते हैं, हाँ कोई भी हो। देखो बच्चों हमने जैसे ही टॉलरेंस रीजन लेते हैं, टॉलरेंस रीजन एक बेसिक मीडियम होता है। टॉलरेंस रीजन मीडियम कैसा है, बेसिक। देखो ऐसा होता है NH4OH और प्लस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अभी क्या है बच्चों, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है, बेस, ये बेस बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में तुरंत एसिडिक H को हटाएगा, इस एसिडिक H को हटाएगा ये, और एसिडिक H को हटते ही ध्यान रखना बच्चों, टॉलरेंस रीजन में जो NH4OH होता है बेसिक मीडियम का काम कर रहा है, यही बेसिक मीडियम के कारण ये इस H को हटाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और जैसे ही माइनस चार्ज आएगा आप देखिए RCH, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे OCH3 था। देखो बच्चों जैसे माइनस चार्ज आएगा अब ये इंटरनल अटैक करेगा, इंटरनल अटैक, ऐसे इंटरनल अटैक करेगा, इंटरनल अटैक करके इसको यहाँ को लीव करा देगा। भले ये बैड लीविंग ग्रुप था लेकिन इंटरनल अटैक से हट जाएगा। ये भी बैड है, ये भी बैड है, ये भी बैड, तीनों बैड हैं, बट ये रिलेटिवली कम बैड है, तो ये अटैक के पहले ही हटेगा। और जैसे ही OCH3 हटेगा बच्चों आप देखोगे हेमी एसिटल आपको गायब हो गया, आपके सामने एल्डिहाइड आ जाएगा, और आप जानते हैं कि RH, अब देखो ये एल्डिहाइड बन चुका होगा,
ये एल्डिहाइड बन चुका है और एल्डिहाइड तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, आप जानते हो, अभी एल्डिहाइड जैसा रिएक्ट करेगा। यानी जो हेमी एसिटल होते हैं, हेमी एसिटल, वो जैसे ही इनको टॉलरेंस एजेंट मिलता है उसके बेसिक मीडियम से H निकलता है ये, और पहले वो बेसिक मीडियम कारण पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। हेमी एसिटल बेसिक मीडियम मिलने में पहले अपना एल्डिहाइड बनाएगा, और जिस एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड बना है, देख लो एल्डिहाइड तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, अभी एल्डिहाइड बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा जैसे 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 रिएजेंट रिएक्ट करता है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, RCOO बन जाएगा, और साथ में RCO माइनस, साथ में सिल्वर जीरो स्टेट में बना देगा बच्चों, सिल्वर सॉलिड बन जाएगा जीरो स्टेट में। समझ रहे हैं? तो हेमी एसिटल जो है वो भी ये टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया, कि समझ लीजिए कौन क्या होता है, कौन कौन देता है, कौन कौन टेस्ट नहीं देगा। कल फ्राइडे है, कल आपका जो टेस्ट है उस पर ध्यान दीजिएगा, रिवीजन का एक टेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो सभी को बात मेरी समझ में आ गई होगी कि हेमी एसिटल क्या होते हैं, हेमी एसिटल भी कैसे टेस्ट देते हैं। तो बच्चों एक बार टॉलरेंस टेस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लो। टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड तो देता ही है, एल्डिहाइड के अलावा बहुत कुछ और भी घुमा फिरा के टॉलरेंस टेस्ट देता है। कौन? एक ये है उनमें से, कौन है? हेमी एसिटल। इससे पहले भी डिस्कस किया क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसके पहले भी डिस्कस किया, और क्या विद लॉजिक लिखिएगा कि कौन देता है और क्यों देता है, ताकि आगे परेशानी कम से कम हो आपको। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि हेमी एसिटल पहचानोगे कैसे, देखो बच्चों हेमी एसिटल कैसे पहचानोगे, तो आपको हेमी एसिटल में ऐसे पहचान लो, ऐसे एक ही कार्बन पे OH होगा और सपोज OCH3, ये कोई दूसरा OR होगा, ऐसा ग्रुप है ना। तो देखो ये ऐसे OH और OCH3, OCH3 मतलब ये कोई भी OR हो सकता है, OR डैश मान लो उसको, OR डैश लिख दो, एक ही कार्बन दोनों लगे होंगे। और दूसरा साथ में होगा क्या, साथ में सर ये जो होगा ना, ये एल्डिहाइड डेरिवेटिव, एल्डिहाइड मतलब यहाँ पे R है तो यहाँ पे H होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, हेमी एसिटल। लेकिन अगर यहाँ भी R है और यहाँ भी R है तो भी ये हेमी कीटल है, हेमी कीटल, और ये हेमी एसिटल। बच्चों हेमी एसिटल जो है ना, ये तो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसलिए टॉलरेंस टेस्ट देगा। लेकिन हेमी कीटल बेसिक मीडियम मिलते कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। हेमी एसिटल ये टॉलरेंस देगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये नहीं, ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा टॉलरेंस? अरे इसलिए टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा बच्चों कि जैसे ये एल्डिहाइड बेसिक मीडियम, सॉरी हेमी एसिटल बेसिक मीडियम मिलने पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था, उसी प्रकार से ये हेमी एसिटल है, ठीक है, तो देगा बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये हेमी कीटल है, दोनों जगह R और R का आना बताता है कीटल है, कीटल। एक H होता तो एल्डिहाइड है, दोनों R हो गए तो कीटल। तो हेमी एसिटल, हेमी कीटल, हेमी कीटल ऐसी रिएक्ट करोगे तो यहाँ कीटोन बनेगा, यहाँ जो एल्डिहाइड बना इसकी जगह ये कीटोन बनाएगा, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। क्लियर? एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, बताइएगा क्या है वो, हेमी एसिटल है कि कीटल। दो एग्जांपल बनाएंगे, दो छोटे छोटे फोटो बनाएंगे, देखिएगा। देख रहे हैं ना, छोटा हो गया, इसको नोट कर फिर फोटो इसके बाद बनाएंगे। इसका फोटो ले लेते हैं, फोटो छोटा हो जाएगा फिर आपको ब्लर होना दिखना शुरू होगा, मैं नहीं चाह रहा ब्लर रहे। देखिए बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं, इसको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। वो हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल है तो टेस्ट देगा, हेमी कीटल है तो नहीं देगा, और कुछ है, सिर्फ हेमी एसिटल है तो ही देगा, एसिटल भी नहीं देगा, हेमी एसिटल। मान लो कुछ लोग बोले सर एक दो है, कौन सा मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, पहला ऐसा। बच्चों एसिटल हो गया, एसिटल,
और ये हेमी एसिटल, ओ एक साइड OH एक साइड OR डैश, दोनों में OR आना मतलब एसिटल हो गया, और ये एसिटल नहीं देगा, लेकिन एक तरफ OR एक तरफ ये होना क्या हो गया, ये हेमी एसिटल ये देगा। इसका रीजन आपको बता चुके हैं, एसिटल नहीं देगा क्योंकि इसके पास एसिडिक एच नहीं जिसको बेस हटाए। हाँ, हेमी एसिटल के पास एसिडिक एच है, इसको बेस हटाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करके इसको लीव करा देगा, ये एल्डिहाइड। हेमी एसिटल तुरंत किसमें कन्वर्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, बेसिक मीडियम मिलते ही वो। वैसे आपको मैंने बताया था कि ये जो हेमी एसिटल या एसिटल होते हैं, एसिडिक मीडियम मिलने पे, एसिडिक मीडियम मिलने पे वापस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तभी ना एल्डिहाइड कीटोन का प्रोटेक्शन करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करना तो अल्कोहल से रिएक्ट करा दो, वो हेमी एसिटल सॉरी एसिटल कीटोन बना के उसको सेव कर देंगे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके एसिडिक मीडियम दोगे तो वो वापस रीस्टोर एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। यहाँ बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं कि टॉलरेंस रीजन मतलब बेसिक मीडियम है। टॉलरेंस रीजन कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, टॉलरेंस रीजन बेसिक मीडियम है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट वीडियो ऑफ कर। हाँ जी, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, एक मिनट वापस लाते हैं। हाँ जी, ये देखिए एस्टल नहीं देगा कि ऐसे हेमिस्टल देगा। फिर देखो एक ऐसा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन आ जाए, ये देगा, अरे ये तो ईथर है, ROR इधर ईथर है, ईथर थोड़ी देगा टेस्ट। हाँ, ऐसा हो जाए तो बोलोगे ये जो है ना OH, हाँ ये देगा, क्यों? अरे इतने पार्ट को देखोगे, इतने पार्ट को, एक तो यहाँ H लगा हुआ पहली चीज, और इतने पार्ट को अगर आप देखोगे, इतने पार्ट को, तो आपको लगेगा एक ही कार्बन पे इतने पार्ट को। देखो ये इधर ये OH लगा, इधर OR लगा, तो ये हेमी एसिटल टाइप लग रहा है, हेमी एसिटल है, इधर से दिख रहा है हेमी एसिटल है, तो ये देगा, ठीक है। वहीं अगर इसको ऐसे बना दो, इस तरीके से देखो, ऐसा OR, तो आप कहोगे नहीं, ये तो अब ये क्या हो गया, ठीक है सर, यहाँ पे ये H है तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, लेकिन क्या है ये एसिटल है, ये एसिटल हो गया, मतलब देख लो एसिटल है ये। तो आप क्या कहोगे, इतने पार्ट को देखोगे तो ये एसिटल है, और एसिटल जो है ना नहीं देगा। अच्छा एक काम करो, ये तो आपको हेमी एसिटल हो गया, मैं एक पार्ट और बनाता हूँ यहाँ, देखिए ऐसा, ये डिटो इसी को कॉपी कर रहा हूँ, O फिर ये OH, लेकिन जहां पर रेड कलर का H है ना, वहां हमने CH3 लगा दिया। अभी यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे, या फिर CH3 लिख दो ऐसे। तो अब कहोगे सर ये देखो, ये OH OR तो है, तो या तो ये हेमी है, हेमी एस्टर या कीटल। लेकिन देखो ना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो कीटोन बनेगा, तो ये हेमी कीटल है, हेमी कीटल है, कीटल तो नहीं देगा, नहीं कीटल नहीं, क्योंकि कीटल जो होगा बेसिक मीडियम मिलते कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन थोड़ी देता है टॉलरेंस टेस्ट। तो ये देखो क्वेश्चंस, टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, इनमें थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है लास्ट में हेमी एस्टर वाले में। बाकी तो मैंने आपको कराए थे, टर्मिनल अल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देगा, टर्मिनल अल्काइन देगा, और कौन देगा, अमोनिकल सॉल्ट देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, ठीक है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। ये सब तो बता ही चुके हैं आपको, नोट कर लें बच्चों। टॉलरेंस टेस्ट एक बार 1 मिनट के लिए, आप पूरा जो टॉलरेंस टेस्ट आपने पढ़ा है 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 354 हुआ है, 356 तक 2 मिनट लीजिए, फटाफट करिए, मैं यहीं पे मौजूद हूं, कुछ पूछना हो तो पूछिए फटाफट। 356 2 मिनट का टाइम है। टॉलरेंस टेस्ट एक बार रिवाइज करिए, कॉपी पलट जाइए फटाफट, कॉपी पलट जाइए, भूल जाइए कि सामने कुछ चल रहा है, कॉपी पलटिए, पढ़ते ही जाएंगे, कुछ रिवाइज नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा, करो। चलिए लास्ट में बता दीजिए। आपकी आवाज थोड़ी कटी बेटा, फिर से बोलो, लास्ट में
बालक बोलोगे तो आवाज नहीं आई आपकी, हमको फिर से बोलो। बालक एक बार और बोलो। हाँ लास्ट पार्ट में हेमी कीटल कैसे हो बता दो। हेमी कीटल कीटल कैसे हो? हेमी कीटल केस। हेमी कीटल कैसे हुआ? हेमी कीटल कैसे हुआ, देखो ध्यान दो इधर। ये कैसे हुआ कि अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर दें, बेसिक मीडियम ये H निकल जाए तो ऐसा होगा, ये ऐसा बनेगा कि ये CH3 रहेगा, यहां से H हटा दोगे तो माइनस चार्ज आएगा ऐसा, और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये ऐसे अटैक करेगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और देखिएगा डबल बॉन्ड बनाओगे यहाँ तो डबल बॉन्ड बन गया ये, और ये O माइनस यहाँ लीव कर चुका होगा, ये O माइनस देखो ना, हाइड्रोलाइज कर कीटोन ना बना, ये वाला पार्ट देखो कीटोन ना बना रहा है, कीटोन बना रहा है तो कीटोन से बना तो कीटल हुआ ना। हेमी है ठीक है, एक तरफ OH होना एक तरफ OR होना, ये हेमी है, लेकिन एल्डिहाइड की कीटोन यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप है कीटोन है, यहाँ अगर एल्डिहाइड है तो सॉरी यहाँ अगर H है तो एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड कीटोन है क्या, तो सोच लो जरा, इसको अटैक करा के एसिडिक हटाओ, वापस अटैक करा तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, देखो ये कीटोन बन जाएगा, कीटोन बना तो कीटोन से बना हुआ इसलिए कीटल है, इसका ओरिजिनल कंपाउंड कीटोन रहा होगा जिससे बना तो कीटल हो गया, ठीक है। और हेमी कब होता है, जब एक ही कार्बन पे OR OH लगे तो हेमी होता है, हेमी एस्टर हेमी कीटल होता है जब उस पे OH OR लगे, और दोनों OR हो गए तो एसिटल कीटल हो गया, ऐसा दोनों OR हैं तो या तो एसिटल हो गया कीटल, और दोनों एक OR एक OH है तो हेमी। हेमी कब लगता है, जब एक OR एक OH हो, एक ही सेम कार्बन पे। लेकिन इधर से देखिए दोनों पे, इधर देखिए दोनों पे OR है तो एसिटल या कीटल होगा, एक पे OR एक पे OH है तो हेमी होगा। लेकिन हेमी क्या होगा, इसके लिए इधर देखना पड़ेगा, दोनों R हैं तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव तो एसिटल है, दोनों R हैं तो एसिटल है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है एसिटल या कीटल बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे। और अगर यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप होते तो कीटोन डेरिवेटिव होता, कीटल बोलेंगे। क्लियर हो गया एसिटल और कीटल। ये सेबेस्टियन कास्टलर कौन है जो बोला आवाज नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही सबको? यस सर आ रहा है। यस सर, वो SLS से मैसेज कर रहा है बस। यस सर, सबको मैसेज कर रहा है। अच्छा चलिए, होगा कोई बालक। डिस्टर्बिंग एजेंट सर। उनको होस्ट बना देते हैं। चला गया, तो हटाने वाले थे वो तो अपने आप लीव कर गया, लग रहा। हाँ लीव कर गया बालक। चलिए कभी आए तो बताइएगा दोबारा से बालक, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर से बताऊं, ये समझ गए क्या समझना है? देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से हल्का सा इनपुट देता हूँ, और फोटो खींच लो इसके बाद क्वेश्चंस का। देखिए बच्चों, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हेमी एस्टल कीटल अगर आपको कभी भी कंफ्यूज करे तो कैसे सोचना है। वैसे तो आपको पता है एस्टल है तो एल्डिहाइड डेरिवेटिव होगा, कीटल है तो कीटोन डेरिवेटिव हो, चाहे हेमी हो चाहे पूरा हो, ठीक है। लेकिन ऐसे देखना है, एक साइड OH है और एक OR है तो ये हेमी होगा, है ना। और दोनों इधर OH हैं, दोनों अगर OR हैं तो ये एसिटल या कीटल होगा, एसिटल और कीटल। और ये क्या हो गया, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ऐसे पता करना है। लेकिन अब इस साइड देखो, इस साइड इधर इन दोनों में, दोनों अल्काइल हैं तो कीटोन होगा डेरिवेटिव, दोनों में से कोई भी एक H हो गया, एटलीस्ट 1 H इन दोनों में, अगर कोई भी एटलीस्ट 1 H हो गया तो ये एसिटल होगा, क्या होगा तो एसिटल, चाहे हेमी हो या पूरा एसिटल होगा, एसिटल वर्ड यूज होगा। दोनों कोई भी एक H हो गया और किसी भी साइड H नहीं है, दोनों वैलेंसी में H नहीं है तो कीटल होगा।
अभी पहचान जाओगे, चाहे साइक्लिक फॉर्म में हो चाहे ओपन चेन फॉर्म में हो। जिस बालक ने पूछा था अभी पहचान जाएगा बालक? यस सर। हेमिक एस्टर कीटर ऐसे पहचानना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट बच्चों। चलिए बच्चों, मुझे लगता है समझ गए होंगे जो हमने आपको अभी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। टॉलरेंस टेस्ट आपको जगह जगह यूज करेंगे, फिर आप परेशान होंगे सर क्या होता है कैसे होता है। इसलिए पूरी इसकी कहानी मैंने आपको बताई पूरी। एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कौन देता है कौन नहीं देता है। मुझे लगता है टॉलरेंस टेस्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद हम एक छोटी सी बात आपसे और करेंगे। अगला टेस्ट कौन सा है? फेलिंग सॉल्यूशन। लिखिए फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन देखो बच्चों, दूसरा लिखे C1 का सेकेंड पार्ट। हाँ, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन देखिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन जो है ऐसा कुछ होता है, बल्कि दो मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन है। कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूशन ए, एक होता है सॉल्यूशन बी। बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। नाम देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। क्या क्या होते हैं ए और बी? फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? देखो सर, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। देखो ए में होता है बच्चों एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ये ए होता है। एक्वस कॉपर सल्फेट को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए। और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरिक एसिड। सबने सुना होगा टार्टरिक एसिड ऐसे होता है COH, फिर 2 कार्बन ऐसे, फिर COH। जब मैंने आपको बताया था मीजोफॉर्म, तो शायद यही एग्जांपल लिया होगा टार्टरिक एसिड का मीजोफॉर्म में। बट अभी अगर OH इधर आ जाए तो मीजो नहीं रहेगा, टार्टरिक एसिड यही होता है। इसमें एक तरफ पोटेशियम लगा दो, एक तरफ सोडियम लगा दो, बच्चों इसको नाम देंगे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, राइट। अच्छा, ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन बी। इसको पर रोसेल सॉल्ट, ROSCHELL, रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोसेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एक और नाम है रोसेल सॉल्ट। बच्चों दोनों का जो मिक्सचर होता है, इसका और जो मिक्सचर होता है, इसका और इसको जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दैट इज कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। ये जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं CuOH का होल ट्वाइस। या तो एक्वस कॉपर सल्फेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CuOH का होल ट्वाइस। बच्चों इन दोनों में कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। थोड़ा सा कैमरा नीचे करते हैं, आपको दिखे, ये देखिए, ध्यान रखो इसमें दोनों में ही क्या है, चाहे ये हो, यहां भी कॉपर +2 स्टेट में, यहां भी कॉपर +2 स्टेट में, दोनों के दोनों क्या है? ब्लू।
ब्लू सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन कैसा है दोनों को, चाहे कॉपर सल्फेट लिखा जाए, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा जाए, जिसमें कॉपर +2 आयन से मतलब है, और कॉपर +2 आयन कैसा होता है, ब्लू होता है। बच्चों इतना लिख लिया सभी ने? हमको जरा 2 मिनट देना, ठीक है ना बच्चों, 2 मिनट देना। आप लोग देखते रहिए, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा, वीडियो चालू रहेगा, ठीक है। मैं जब मेडिसिन देख के आता हूँ, बस 2 मिनट।
हाँ बच्चों, सर हाँ जी। इसको रिमूव कर दीजिए सर। अच्छा बच्चों, एक मिनट में अभी थोड़ा आवाज कर लूँ। अभी है बालक, वो वाला चला गया। सर सर वो क्लास ही कर रहा है सर। हाँ सर पढ़ते हैं ना, अभी बाद में देख लेंगे सर, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है ठीक है, नहीं ऐसा व्यक्ति आ जाए तो बता देना, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा। चलिए, कोई आना नहीं चाहिए बच्चा, कोई परेशान मत करो, अपने क्लास का लिंक कहीं इधर उधर शेयर मत किया करिए, वरना ऐसे लोग आ जाएंगे फिर परेशानी होगी बच्चा, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं, लेट्स गो बैक टू वर्क। तो मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन जो होता है ना, फिलिंग सॉल्यूशन ए, फिलिंग सॉल्यूशन बी, और दोनों को कंबाइनली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? दोनों को कंबाइंड रिप्रेजेंट हम ऐसे ही करते हैं, दैट इज दोनों को जो है ना ए के नाम से रिसीव, मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट या फिर हमें एक्वस कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। बट पहले वाला तरीका ज्यादा प्रेफर्ड है, मतलब खाली एक्वस कॉपर सल्फेट लिखने से ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये फिर से बताऊं मैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, बट दिस वन अगर दोनों ऑप्शन में तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है। हमें कॉपर +2 आयनस मतलब क्यों प्रेफर्ड है? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट हमने एक्चुअली लिया हुआ है यहाँ पे, दोनों को मिलाने पे दोनों इस फॉर्म में चले जाते हैं, लेकिन हमें इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, बट प्रेफर्ड तरीका ही कॉपर सल्फेट इस तरीके से, पहला वाला। अब रिएक्शन कैसे होती है, देखो रिएक्शन कैसे होती है, हल्का सा नीचे करेंगे कैमरा, आपको रिएक्शन बताएंगे, देखिए थर्ड फिलिंग सॉल्यूशन का मान लीजिए पहला पार्ट था, ये दूसरा था, फिलिंग सॉल्यूशन का तीसरा आ जाएगा। इसमें देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऐसी है कि एल्डिहाइड लिया आपने, एल्डिहाइड लिया और आपने किस रिएक्शन करी, CU2O से, सॉरी CuSO4 से रिएक्शन कर दी मान लीजिए एक्वस। बच्चों होगा क्या, ये +1 स्टेट से कौन सी स्टेट में जाएगा, ये +2 स्टेट से +1 स्टेट, एक ऑक्सीजन स्टेट एक घटेगा, ये तो ऑक्सीडाइज होगा कौन, RCO-। क्यों, अरे ये बेस मौजूद है ना, ये बेस है या फिर भी तो बेस ही है ना। एसिड का सोडियम सॉल्ट, जैसे एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होगा, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक देगा तो बेस जैसा ट्रीट होता है, ये बनेगा, और साथ में देखो ये बनेगा CU2O, CU2O। बच्चों यहाँ कॉपर +1 स्टेट में और रेड प्रेसिपिटेट होता है, रेड प्रेसिपिटेट, इसका कलर रेड होता है, कॉपर +1 स्टेट में रेड हो जाता है। तो ध्यान रखना, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट क्या, फेलिंग टेस्ट क्या है, फेलिंग टेस्ट है एल्डिहाइड की रिएक्शन का फेलिंग सॉल्यूशन होगी, फेलिंग सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एल्डिहाइड की रिएक्शन का फेलिंग सॉल्यूशन से होगी तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन इसको +2 से +1 में रिड्यूस करो, +1 में CU2O होता है, वो रेड कलर का होता है, ठीक है, +1 में CU2O होता है बच्चों, वो रेड कलर का होता है। इस प्रकार से फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट होता है। और जो कल सुबह हम ES का क्लास करेंगे, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो सर। ES में नाइट्रेशन का क्लास कल सुबह वही 6:15 बजे से होगा, मैं मैसेज भी डाल दूंगा फिर से एक बार, बट आप लोग रेडी रहिएगा। इस हफ्ते खत्म करना है, वो तो लेट हो रहा है, वो ठीक नहीं है, हम तो इस हफ्ते खत्म करने का लिंक कौन सा रहेगा? वही दूसरा लिंक भेजा था कॉमन क्लास वाला, उसी में मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा फिर से ग्रुप में, ठीक है। ओके सर। चलिए बच्चों, तो समझ गए ना फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट कैसे होता है। फेलिंग सॉल्यूशन में लगता है आप सबको समझना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। क्या अभी ये पूरा बोर्ड आपको दिख पा रहा है अभी साफ साफ? हल्का ब्लर है। हल्का ब्लर है, काम काम चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलो आगे करें, चल जाएगा चल जाएगा। ठीक है सर। बस आंखें खराब ना हो, ध्यान रखना, काम चलेगा तो आंखें खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो तब ये पूरा एक साथ दिखाने के लिए बात की। फेलिंग सॉल्यूशन मैं रिपीट कर दूं, दो लिक्विड का मिक्सचर है, ए और बी। ए होता है ये कॉपर सल्फेट, बी होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बच्चों ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है जैसे नहीं होता एसिटिक एसिड, ये एसिड है, लेकिन इसका सोडियम सॉल्ट ले लो क्या हो जाएगा RCONA। बच्चों ये बेसिक हो गया, क्यों?
ये एसिड है और ये बेसिक हो गया। कैसे हो गया बेसिक? तो आप कहोगे सर इनको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पता ना, आयनिक में वो सब सोच पाएंगे सर। जैसे इसको पानी में डालेंगे कि सोडियम आयन और RCO माइनस में टूटेगा, और सोडियम आयन तो ऐसे ही है लेकिन RCO माइनस बेस बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस है, बेस बना देगा, सोल्यूशन को बेसिक कर देगा। इसलिए सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट एक्चुअली ये बेसिक है, ये सोल्यूशन को बेसिक बनाता है। इसलिए क्या कर, यहाँ से कॉपर आया, यहाँ से OH आया, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के रिप्रेजेंट किया था हमने, फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, मुझे लगता है फेलिंग सोल्यूशन समझ में आ गया। अब बच्चों मैं अगली चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगला है बेंडिक्ट सोल्यूशन। मैं पहले ही बोल चुका हूं बेंडिक्ट सोल्यूशन इज वेरी सिमिलर टू फेलिंग सोल्यूशन। बेंडिक्ट सोल्यूशन इज वेरी सिमिलर टू फेलिंग सोल्यूशन। C1 का थर्ड देखिए, बेंडिक्ट सोल्यूशन। बच्चों बेंडिक्ट सोल्यूशन क्या है ये? इट इज ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन। एक होगा बेंडिक्ट सोल्यूशन A, दूसरा होगा बेंडिक्ट सोल्यूशन B। बच्चों बेंडिक्ट सोल्यूशन A यही होता है कॉपर सल्फेट, लेकिन बेंडिक्ट सोल्यूशन B चेंज हो जाता है। B में आ जाएगा सोडियम सिट्रेट, ये नहीं रहेगा, खाली ये चेंज करेंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। यहां आ जाएगा 3 कार्बन, तीनों पे एक एक COH लगा हुआ, 3 कार्बन, तीनों पे एक एक COOH लगा हुआ है। बीच वाले पे एक OH भी लगा है। सोडियम इस सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। इसका सोडियम सॉल्ट लेना है आपको, यहाँ सोडियम लगा देना है, तीनों H हटा के, एसिडिक H हटा के, ये इसको सोडियम सिट्रेट बोलते हैं, Na, सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड डेरिवेटिव। तो सोडियम सिट्रेट लेंगे तो उसको बेंडिक्ट सोल्यूशन B बोलते हैं। दोनों के मिक्सचर को वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन भी वैसे ही होती है। लिख लो, सब कुछ वैसा ही लिख लो फिर से। बेंडिक्ट सोल्यूशन में खाली चेंज किया क्या, बेंडिक्ट सोल्यूशन B और फेलिंग सोल्यूशन B डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। इवन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी सेम है, रिएक्टेंट रिप्रेजेंटेशन भी काफी कुछ सिमिलर है। ठीक है, नोट करें बच्चों को। सर बोलिए। सर इसका भी रिप्रेजेंटेशन सेम होगा? सेम रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ सेम है, खाली एक्चुअली बट यही ये इतना पार्ट चेंज, बाकी सब सेम है। वहां उसमें लिया था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहाँ ले रहा सोडियम सिट्रेट। अल्टीमेटली ये भी बेसिक है, वो भी बेसिक था। यहाँ से OH आयन आते हैं, यहाँ से कॉपर, यहाँ से OH मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसा रिप्रेजेंट करता है। रिएक्शन सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट भी सेम होगा। तो बेंडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन कॉमन है एक तरीके से। सर सोडियम क्या लिखे हैं? सिट्रेट, CITRATE, CITRATE, सोडियम सिट्रेट या साइट्रेट। एरो के नीचे फिर वही बन जाता है। हाँ वही बन जाएगा, वही रेड कलर आएगा। ठीक है बच्चों।
तो आपने देखा होगा बैंडिट सॉल्यूशन फिर से वही सब कुछ दे रहा है जो हमने उसमें देखा था। तो बैंडिट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में कोई भी चेंज डिफरेंस ज्यादा नहीं है। आप बोले तो हटा दिया जाए इसको। टॉलेंस, फेलिंग, बैंडिट सबके सब सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्साइड करेंगे, कीटोन को नहीं। टॉलेंस में कुछ एक्सेप्शन हुआ, मैंने आपको बताए, और टॉलेंस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है इसलिए। हो गया मित्रों? यस सर। चलिए इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। देखिए अब हमको चलना है रिएक्शन भी सेम ही होगा? सब कुछ सेम होगा, खाली डिफरेंस का सा वो बी पार्ट में, बाकी सब सेम। देखो हम लोग अब C1 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट। C1 का फोर्थ पार्ट क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ शिफ्ट SCHI शिफ्ट सॉल्यूशन। रिस्टोरेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ शिफ्ट सॉल्यूशन। पहले तो मैं सॉरी दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर करता हूं हल्का सा, सॉरी। रिस्टोरेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ शिफ्ट सॉल्यूशन। एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना, जो शिफ्ट सॉल्यूशन होता है उसके कलर को रिस्टोर करता है। कैसे करता है देखिए, जो शिफ्ट रिएजेंट होता है पहले उसकी बात करेंगे। शिफ्ट सॉल्यूशन बनता कैसे, शिफ्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है ये बात करते हैं। ये बनता शिफ्ट रिएजेंट से। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है देखिए, शिफ्ट रिएजेंट, इसमें हम पानी लेते हैं, पानी मतलब एक्वस सॉल्यूशन हो गया, पानी मिलाती है भी एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा यहां से यहां एक्वस सॉल्यूशन। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास, SO2 गैस पास करते हैं, टेम्परेरी ब्लीचिंग का काम करती है। टेम्परेरी ब्लीचिंग, टेम्परेरी ब्लीच का काम करता है। एक्चुअली इसका जो कलर होता है ना, ये पिंक कलर, शिफ्ट रिएजेंट कलर पिंक कलर होता है, पिंक कलर डाई होती, इसको नाम देते रोजेनिलीन, रोजेनिलीन। क्या हुआ बालक? कोई बालक कुछ बोल रहा है, चलो। रिस्टोरेशन ऑफ पिंक कलर ऑफ शिफ्ट सॉल्यूशन। देखो तो शिफ्ट सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो वो बना लेते हैं बच्चों। ये शिफ्ट रिएजेंट होता है, पिंक कलर डाई होती है। पिंक कलर डाई का स्ट्रक्चर का वैसे जरूरत नहीं, फिर भी जानना चाहो तो बता देता हूँ। इसमें 3 रिंग होती हैं ऐसे, रिंग वन में एनिलीन जोड़ते हैं ऐसे, ये एक कार्बन में 3 रिंग जोड़ दो। पहली रिंग ऐसे, ये पैरा पोजीशन पे NH2, दूसरी रिंग ऐसे, यहाँ पैरा पोजीशन पे NH2, फिर डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग और बनी, एक रिंग और बनी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पैरा पोजीशन पे यहाँ पे वही NH2 था, बट इनॉल फॉर्म में चला जाए, ऐसा कुछ था, इस टाइप से है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर होता है रोजेनिलीन डाई का, बल्कि इसमें एक CH3 और होता है यहाँ पे, ये CH3, ये रोजेनिलीन जो है ना। शिफ्ट रिएजेंट क्या है? शिफ्ट रिएजेंट होता है पिंक कलर की डाई होती है रोजेनिलीन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कार्बन उस पे एक बेंजीन रिंग, सामने NH2, फिर बेंजीन रिंग, सामने NH2, और फिर एक और बेंजीन वहां सामने NH2 है, लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल भी है और डबल बॉन्ड, मतलब ये बेंजीन रिंग नहीं है बल्कि 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड बाहर, इस टाइप से है ये होता है।
इसका एक्व सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में मिला के सॉल्यूशन लेते हैं, और जैसे ही इसमें SO2 गैस पास करते हैं, SO2 गैस एक ब्लीचिंग गैस है, ये इसके पिंक रंग को उड़ा देगी, जो पिंक रंग की डाई है ना, ये इस डाई का पिंक रंग को उड़ा देगी। तो कहते हैं आपको जो मिलेगा ये शिफ्ट सॉल्यूशन मिलेगा, शिफ्ट सॉल्यूशन, और ये कलरलेस होता है। क्यों? अरे क्यों कलरलेस क्यों हो गया? अरे इस SO2 ने कलरलेस कर दिया। कैसे? इस SO2 ने टेम्परेरी ब्लीचिंग का काम किया है और इस कंपाउंड के कलर को क्या किया? गायब कर दिया। SO2 कैसे गायब कर दिया, क्या स्ट्रक्चर बना दिया है, वो देख लेते हैं एक बार। क्या स्ट्रक्चर बना के कलर को गायब किया है? तो देखो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, शिफ्ट सॉल्यूशन का कलर कुछ ऐसा होता है, ऐसे ये यहाँ पे SO3 माइनस आ जाएगा, 2 रिंग वैसी जुड़े रिंग, तीनों रिंग, 2 रिंग तो ऐसा रहेंगे, ये ले रिंग, ये S2 रिंग ऐसा रहेगी, ये रिंग भी ऐसा रहेगी, इस रिंग के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ऐसा कुछ ये भी बेंजीन रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 हो जाएगा ये रिंग, जहाँ डबल बॉन्ड NH था ये NH2 हो गया रिएक्शन के बाद, ऐसा यहाँ CH3 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, बल्कि यहाँ पे NH3 प्लस हो जाएगा, NH3 प्लस करके ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ये पिंक कलर है, लेकिन ये इसके संग जैसे SO3 गैस जोड़ेगा, SO2 इस पर अटैक करेगा, ये सॉल्यूशन ये इस तरीके से सल्फर यहाँ SO3 के माइनस में जुड़ेगा और ये कलरलेस हो चुका है। एक्वस सॉल्यूशन को जैसे ही करेंगे कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यही कलरलेस होता है। शिफ्ट रिएजेंट पिंक होता है, ध्यान रखना क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, शिफ्ट रिएजेंट पिंक होता है, लेकिन जैसे ही उसके एक्वस सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करते हैं तो शिफ्ट सॉल्यूशन बनता है, और शिफ्ट सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें जो कंपाउंड होता है ये कलरलेस होता है, ये पिंक कलर होता है। तो बताओ सिर्फ सॉल्यूशन कलरलेस है, लेकिन इसके कलर को वापस रिस्टोर करके पिंक बना देगा कौन? अगर इसमें 2 बूंद एल्डिहाइड की मिला दें तो। ध्यान रखिए इसमें अगर एल्डिहाइड मिलाते हैं, एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिला दीजिए तो एल्डिहाइड जो होगा ना पिंक कलर रिस्टोर कर देगा, पिंक कलर रीअपियर, अपीयर अगेन। तो वो जो शुरू में पिंक था ना, जो गायब हो गया था, पिंक कलर शुरू में था जो गायब हो गया था, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ कैमरा, देखिए इधर, ये पिंक कलर शुरू में था जो SO2 गैस में गायब हो गया था, ये बना दिया था। जैसे ही इसमें एल्डिहाइड मिलाओगे, सिर्फ एल्डिहाइड मिलाने से कलर रिस्टोर होगा और कोई कंपाउंड के कलर को रिस्टोर नहीं करा सकता। पिंक कलर वापस आएगा, शिफ्ट सॉल्यूशन जो कलरलेस उसमें एल्डिहाइड मिलाने पिंक कलर वापस आएगा, कुछ भी और मिलाओगे तो पिंक कलर वापस नहीं आएगा, राइट। इसके रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं जो डिटेल में डिस्कस नहीं करनी, बट हाँ इतनी बात जो करनी थी मैंने आपको बता दी कैसे कैसे होगा। ओनली एल्डिहाइड कैन रीस्टोर पिंक कलर ऑफ शिफ्ट सॉल्यूशन। शिफ्ट सॉल्यूशन कलरलेस है, उसका पिंक कलर रीस्टोर करेगा, क्योंकि जिससे ये बना है उसका वो कलर पिंक था। ये बना किससे? इससे, ये पिंक था तो जाहिर है इसके कलर को उड़ा दिया तो ये बना, तो उसको रीस्टोर कर वापस पिंक करेगा कौन? एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड। तो पिंक कलर डाई के नीचे क्या लिखा है? जोर से बोलिए बेटा। पिंक कलर अपीयर अगेन। कुछ नहीं दिख रहा बताइए। पिंक कलर डाई के नीचे, पिंक कलर डाई के नीचे क्या लिखा है? पिंक कलर अपीयर अगेन, वही लिखा है। नहीं रोजेनिलीन सर वो पूछ रहा है। अच्छा रोजेनिलीन डाई लिखा हुआ है, एक मिनट। दिख रहा है पिंक कलर डाई, DYE, पिंक कलर डाई, इसको रोजेनिलीन डाई बोलते हैं, रोजेनिलीन। ठीक है सर। बोलिए सर जो रोजेनलिन पे वो NH2 है क्या? NH2 और CH3 है NH2। सर, तो मतलब वो NH2 डबल बॉन्डेड है क्या कार्बन से? हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे NH2 है, NH है, NH2 नहीं, NH होगा बच्चों, सॉरी। डबल बॉन्ड तो NH हो जाएगा ना।
कहीं स्ट्रक्चर साफ नहीं दिख रहा बताइए, मैं जूम कर दूंगा कैमरे को, ठीक है ना, लेकिन बनाना स्ट्रक्चर सही है। सर वहाँ टेम्परेचर के नीचे क्या है? टेम्परेचर नहीं, टेम्परेरी ब्लीचिंग लिखा है, टेम्परेरी ब्लीचिंग, ब्लीच, ब्लीचिंग, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेरी है ये, टेम्परेरी ब्लीचिंग का काम करना है। तो पिंक कलर ऑफ शिफ्ट सॉल्यूशन कौन रिस्टोर कर सकता है? सिर्फ एल्डिहाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज और बताई थी, क्या? फॉर्मिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड में एक तरफ से देखने पे एल्डिहाइड नजर आता है, दूसरी तरफ से एसिड नजर आता है, तो वो नाम भले ही एसिड हो लेकिन एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस देता है, ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन देता है। तो फिर से हम लोग वहीं वापस चलेंगे कि एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन देता है वो कौन कौन सी है, ठीक है? बताइए, तो बोर्ड क्लियर किया जाए बच्चों? फोटो मैंने ले लिया है, ओटीपी मैं आप लोगों के ग्रुप में डालूंगा, ओटीपी मैंने क्रिएट नहीं किया, क्रिएट करके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। हटाऊं बच्चों? कोई तो यस बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, चलो चलो। सिर्फ सॉल्यूशन, इसकी वो रिएक्शन नहीं है, बस हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन कलर को रिस्टोर करने की औकात सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में है, और कोई इसको रिस्टोर नहीं कर सकता। मैं सबका एक चार्ट बनवाऊंगा थोड़ी देर में, भी अगले नोट में कहीं ना कहीं। तो मुझे जो 3 सॉल्यूशन बताने थे, 4 मैंने बता दिए। अब मैं एक नोट लिखाऊंगा बच्चों, नोट लिखिए, नोट नंबर 1। ये C1 रिएक्शन खत्म होती है लेकिन इसमें बहुत सारे नोट बाकी है, नोट नंबर 1 लिखिए इसमें, लिखिए नोट नंबर 1, ऐसे फॉर्मिक एसिड, नहीं दिख रहा आपको, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ दिख रहा, हाँ ये नोट नंबर 1 फॉर्मिक एसिड, राइट? फॉर्मिक एसिड हमने आपको क्या बताया था सर? एक तरफ से देखने पे एल्डिहाइड जैसा नजर आता है, ये देखिए CHO, और इधर से जो है ना, इधर से ये एसिड है, इस साइड से इधर से एसिड दिख रहा है पर उधर से एल्डिहाइड दिख रहा है। तो इट गिव्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आल्सो, बिकॉज ऑफ इधर से एल्डिहाइड है ये, ऐसा गिव्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड आल्सो। मतलब ये, अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें तो ये CO2 और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तोड़ दे। कौन? टॉलेंस एजेंट, बिल्कुल, तो लिखा ही चुके हैं, टॉलेंस भी कर देगा, या फेलिंग ले लें, फेलिंग भी कर देगा, बैंडिक, बैंडिक भी कर देगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर जो शिफ्ट रिएजेंट है इसको शिफ्ट रिएजेंट नहीं करेगा, शिफ्ट नहीं करेगा, शिफ्ट सॉल्यूशन नहीं, शिफ्ट सॉल्यूशन के कलर को रिस्टोर नहीं करता। तो आपने देखा फॉर्मिक एसिड जो है तो एसिड, लेकिन वो टॉलेंस एजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडिक तीनों से रिएक्ट करता है, हालांकि शिफ्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता। तो कहा यार क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी रिएक्शन है जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि टॉलेंस की एल्डिहाइड की फॉर्मिक एसिड? क्यों टॉलेंस टेस्ट तो नहीं होगा, टॉलेंस टेस्ट तो दोनों देंगे, टॉलेंस टेस्ट तो दोनों देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन दोनों देंगे, फॉर्मल्डिहाइड भी देगा, फॉर्मिक एसिड भी देगा, कोई भी एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड देगा। तो कहा एक रिएक्शन है ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड देगा और कोई एल्डिहाइड नहीं देगा। देखिए, थर्ड, डिफरेंशिएट करने के लिए एक ऐसी रिएक्शन जिससे फॉर्मिक एसिड देगा, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड ओनली, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड ओनली।
specific reaction of formic acid only, right? ये है, देखिए इस पे लिखिए बच्चों पर लिखिए, only formic acid gives white precipitate on reaction with mercuric HgCl2, mercuric chloride. Only formic acid gives white precipitate on reaction with mercuric मतलब मर्करी +2 स्टेट में होता ही है ये वाला. Only formic acid gives white precipitate on reaction with mercuric chloride. देखो बच्चों, ये फॉर्मिक एसिड है, सिर्फ HgCl2 इसमें मरकरी +2 स्टेट में है, उससे रिएक्ट करेगा, ये खुद क्या बना देगा, खुद बना देगा CO2 और H2O, खुद CO2 बनाएगा, HCl बनाएगा और साथ में ये मरकरी +2 से +1 में रिड्यूस हो जाएगा, बनाएगा Hg2Cl2. देखो Hg2Cl2 बच्चों ये +1 स्टेट में है, यहाँ पे मरकरी +1 स्टेट में है और इसका नाम, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट. ये मरकरी +2 स्टेट में पानी में घुलेगा, पानी मरकरी +2 घुलेगा, मरकरी +1 नहीं घुलेगा. और मरकरी +1 को ये मर्क्यूरस क्लोराइड, ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरस, जैसे फेरस और फेरिक होता ना, वैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट करेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड बनेगा, मर्क्यूरस क्लोराइड. और मर्क्यूरस क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनाएगा, जिसमें फॉर्मिक एसिड खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ है. कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसे ही देखो ना, ये फॉर्मिक एसिड है, ये ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाया, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन H को रिड्यूस किया, ये रिड्यूस होकर इसमें चला गया जहां ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है. तो ये अकेली रिएक्शन है, ये फॉर्मिक एसिड देगा, ये कोई भी एल्डिहाइड रिएक्शन आखिरी वाली नहीं देगा. आखिरी रिएक्शन कोई भी एल्डिहाइड. हाँ बोलिए बेटा. सर वो स्टेटमेंट क्या बोले थे? स्टेटमेंट तो हम भूल गए क्या बोले थे, ये बोलेंगे ओनली फॉर्मिक एसिड, ऐसे बोले थे, ओनली फॉर्मिक एसिड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, only formic acid gives white precipitate with HgCl2. HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड था, मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट करता, मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, जो बनता है मर्क्यूरस है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट का है और उसमें मरकरी +1 स्टेट में. देख लो बच्चों, अब मैं एक कंपैरेटिव चार्ट बनाऊंगा इसके बाद, इन सभी का कंपैरेटिव चार्ट, ठीक है सर. तो फॉर्मिक एसिड वो शिफ्ट सॉल्यूशन के साथ वो कोई रिएक्शन का नहीं देता है, उसमें भी तो वो एल्डिहाइड का कैरेक्टर है ना? नहीं है, लेकिन सिर्फ बेटा इसमें मैंने सिर्फ सॉल्यूशन वाली रिएक्शन आपको बताई नहीं, मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और डिस्कस नहीं की है, उसकी रिएक्शन जो भी है ये नहीं देगा बस. यस सर. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं कंपैरेटिव नोट नंबर 2 में कंपैरेटिव चार्ट बनाता हूं, जितने रिएजेंट अब तक पढ़ाए मैंने भी इसमें क्या कहते हैं ये ऑक्सीडेशन में. ठीक है, एक कंपैरेटिव चार्ट सबका एक साथ. हटा रहे इसको, ठीक है बच्चों. नोट नंबर 2 लिखेंगे इसके बाद, और रिवीजन अच्छे से कर लेना. रिवीजन नेक्स्ट क्लास में हम पहले पूछताछ भी करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे भी, थोड़ा सा पढ़ के आइए. चलो बच्चों, नोट नंबर 2, यस दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है, इस फिंगर पे दिख रहा है. ठीक है, यहाँ देखिए नोट नंबर 2. हाँ बच्चों, नोट नंबर 2 क्या है देखिए जरा. नोट नंबर 2 में हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम देख रहे हैं कौन कौन रिएक्शन देगा, तो हमने कहा ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है ना, एल्डिहाइड यहाँ लिखेंगे, एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन देंगे, बिल्कुल टॉलेंस के साथ रिएक्शन देंगे. फेलिंग के साथ बिल्कुल देंगे, बैंडिट देंगे, शिफ्ट बिल्कुल देंगे, HgCl2 के साथ नहीं, इसके साथ रिएक्शन नहीं देंगे एल्डिहाइड. लेकिन एल्डिहाइड्स में एक एल्डिहाइड होता है बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है. ठीक है बच्चों,
बेंजल्डिहाइड जो होता है वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। आइए देखते हैं वो क्या क्या करता है। तो जो बेंजल्डिहाइड जो है ऐसा देखा गया, बेंजल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन देगा, इसके साथ देगा, सॉरी शिफ्ट रीजन के कलर को रिस्टोर करेंगे। बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शंस नहीं देता है। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये क्या करता है देख लो अच्छे से, टॉलेंस के साथ रिएक्शन देगा, फैलिंग बैंडिंग के साथ नहीं देगा, लेकिन शिफ्ट रीजन के साथ देगा, HgCl2 के साथ नहीं देगा। फिर मैंने आपको लिखाया था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये रिएक्शन ये रिएक्शन ये रिएक्शन देंगे, ये दोनों नहीं देते अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फैलिंग और बैंडेड के साथ भी रिएक्शन देते हैं। देन फिर आता हमारा फॉर्मिक एसिड बच्चों, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है ना, टॉलेंस देगा, फैलिंग देगा, बैंडेड देगा, शिफ्ट नहीं देगा और HgCl2 देगा। HgCl2 के साथ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और इसके बाद आपको बहुत सारे एक्सेप्शन लिखाए हैं मैंने। एक्सेप्शन जो है टॉलेंस रीजन की एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन ऑफ टॉलेंस रीजन आप जानते हैं, वो लिखा नहीं रहा हूं। एक्सेप्शन ऑफ टॉलेंस रीजन, इसको आप कॉल कर लीजिएगा, कौन कौन देता है वो सब टॉलेंस पे टिक मार लीजिएगा। बाकी कोई नहीं, सिर्फ टॉलेंस देगा, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक है, जितने एक्सेप्शन है उनको सिर्फ टॉलेंस देगा, बाकी कोई नहीं देगा। सर वो लास्ट में क्या लिखे हैं? एक्सेप्शन ऑफ टॉलेंस रीजन। एक्सेप्शन ऑफ टॉलेंस रीजन, ठीक है। एक्सेप्शन कौन कौन से जो लिखाए थे आपको याद है? टर्नल अल्काइन, सॉल्ट और कई सारे लिखाए थे, वो देख लीजिए, रेफर कर लीजिए। यस सर। ये चार्ट याद रखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन करने में मदद करेगा। याद क्या रखिए, मतलब अगर समझ जाएंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, चीजें बता तो दी हैं पूरे डिटेल में, खाली एक साथ एक जगह रख दी हैं। तो बच्चों ये पूरा चार्ट सबको समझ में आ गया? क्लियर करें इसको? यस सर। ठीक, बना इन सारी रिएक्शन एक बार समराइज कर दी सबको, एक बार क्विक 1 मिनट के अंदर फटाफट करिए, 1 मिनट 2 मिनट लीजिए, मैं बैठा हूं यहीं, कोई पूछना हो साथ साथ पूछते भी जाइए। जो पूरा भी ऑक्सीडेशन का आपने C1 रिएक्शन कराया, C1 में कई सारे रिएजेंट आ गए, कौन कौन? टॉलेंस, फेलिंग, बैंडेट, शिफ्ट, फॉर्मिक एसिड से एक्सेप्शन आया HgCl2 का, है ना, वो सब और एक्सेप्शंस होंगे। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करिए, कॉपी पलट से पलट, जल्दी करिए, बैठ के नहीं है तो कि हाँ सर टाइम दिया, आपको कॉपी पलटिए, कुछ पूछना हो फटाफट पूछिए। सर बोले बेटा। सर अमोनियम सॉल्ट जो आप बताए ना कि टॉलेंट टेस्ट देगा, तो वो तो मिरर टेस्ट तो नहीं ना देगा वो, क्योंकि Ag+ तो नहीं बन रहा है उसमें Ag। नहीं नहीं बेटा, खाली सिल्वर मिरर टेस्ट तो, हाँ मिरर टेस्ट नहीं देगा लेकिन टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, अगर मिरर बन गया तो टॉलेंस टेस्ट को मिरर टेस्ट बोलते हैं। नहीं मिरर तभी बनेगा जब सिल्वर रिड्यूस होगा। मिरर कब बनेगा? सिल्वर रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस जहां जहां होता है वो सिल्वर मिरर टेस्ट बोल सकते हैं, जहां रिड्यूस नहीं होता उनको टॉलेंस टेस्ट ही बोलना है, राइट? यस सर। सर
हाँ बोलिए। सर ये फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग स्किफ रिएजेंट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सा रीजन का? सिर्फ रिएजेंट जो बताए थे सर, तो उसमें भी तो सिर्फ एल्डिहाइड ही दे रहा है ना रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड नहीं दे रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अल्टीमेटली एक रिएजेंट होना चाहिए जो हमको सब कुछ पता था, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि हम फॉर्मिक एसिड और उसको रिएक्ट करने में क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, राइट। बट एक HgCl2 खाली स्पेसिफिकली यूज होता है क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा है जो HgCl2 ये उसके साथ टेस्ट नहीं देगा शिफ्ट रीजन के संग, ठीक है ना। खाली ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड की है और किसी एल्डिहाइड की नहीं है, ठीक है। शिफ्ट भी हम यूज कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, सबको मैंने 2 मिनट दिए, फटाफट कर लीजिए रिवीजन पूरे आज के ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शिफ्ट बैंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, यहाँ स्किप हो जाते तो वहां पढ़ाए जाते हैं। ओके बच्चों, C2 लिखो, C2 पढ़ते रहो आप लोग, चलो पढ़ो, रिवाइज करें, करते रहिए। इस रिएक्शन में इंट्रोडक्शन देंगे, आज डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन जरूर देंगे, दिमाग में रहे आपके। बच्चों कैनेजारो रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंडीशन है, कौन देता है, गिवन बाय एल्डिहाइड विदाउट alpha H in presence of concentrated base ब्रैकेट में like 50% NA, 50% weight by weight NaOH, ऐसे लिख दिया। हाई कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और कब, एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो बच्चों इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड देते हैं, कौन से एल्डिहाइड जिनमें कम से कम, जिनमें कोई अल्फा एच ना हो, कब देते हैं,
ये एल्डिहाइड तब देते हैं। अच्छा, जो ए बैच के बच्चे हैं वो एक ओटीपी नोट कर लें। ए बैच के सारे स्टूडेंट ओटीपी नोट करें। ओटीपी है 5165। ए बैच का ओटीपी लिखिए 5165। टी बैच का मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। टी बैच का ओटीपी थोड़ी देर में बताऊंगा। ए बैच 5165, टी बैच का मैंने जनरेट होने में लगा दिया, थोड़ी देर में जनरेट होगा। हाँ जी। एट हाई टेम्परेचर 3 कंडीशन है। कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड विदाउट अल्फा का होना चाहिए। कंडीशन है बेस कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसमें होता क्या है बच्चों, जो एल्डिहाइड होता है इसमें होता क्या है कि 50% एल्डिहाइड के 50% मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं। 100 में से 50 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे और 50 रिड्यूस होंगे। ये कैसी है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, 50% मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज and 50% will reduce। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, मतलब आपने एल्डिहाइड के जितने मॉलिक्यूल लिए उनमें से आधे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आधे रिड्यूस हो जाएंगे। सर वो पहला वाला क्या लिखे हैं? एल्डिहाइड विद आउट अल्फा एच। विदाउट अल्फा एच। विदाउट अच्छा, विदाउट अलग हो गया। अरे सॉरी सर, विदाउट एक ही वर्ड है यार, ये सिंगल वर्ड है विदाउट। तो इस रिएक्शन में आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, आधे रिड्यूस होते हैं। समझ रहे हैं? कैनिजारो रिएक्शन जो है एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे रिड्यूस होंगे। ऐसे देखो, ऐसे जैसे आपने एक एल्डिहाइड लिया RCHO, जैसे ही आपको हीट करो किसके संग 50%, या तो कॉन्सेंट्रेट बेस लिख दे, तो आपने हीट किया तो जिसमें इसमें से आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे किसमें? एसिड में RCOOH, और इसको रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा। आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे RCH2OH में। जितने मॉलिक्यूल होंगे आधे ऑक्सीडाइज आधे रिड्यूस। सही से लिखते हैं। आर ये आधे ऑक्सीडाइज हुए, ऐसे ऑक्सीडाइज हुए, यहां पे O आ जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। देखिए टी बैच के बच्चे भी ओटीपी नोट कर लें। टी बैच के 3761 3761। तो आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुए ये और आधे रिड्यूस होंगे। ऐसे देखो ये एक बार फिर से बोलिएगा। 3761। हाँ, ये रिड्यूस हो गया। देखिए 50% मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुए किसमें? एसिड में। 50% मॉलिक्यूल रिड्यूस हुए किसमें? अल्कोहल में। आधे ऑक्सीडाइज आधे रिड्यूस। कैसे होंगे मैकेनिज्म अगली क्लास में बताएंगे, लेकिन होगा यही। कैनिजारो रिएक्शन होती है क्या? आधे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होंगे, आधे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के रिड्यूस होंगे। कैसा एल्डिहाइड? जिसमें अल्फा एच ना हो। एल्डिहाइड में अल्फा एच होंगे तो कहानी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन का इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने है। कैनिजारो में आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, आधे रिड्यूस होते हैं। ठीक है सर? हाँ जी सर कल कितने बजे क्लास होगा ये इसका? बेटा हाँ, मैं टाइमिंग आपके बैच में डाल दूंगा। 6:15 से ही होगा, 6:15 या 6:30 से होगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करिएगा, उसमें डाल दूंगा। थोड़ा सा मैं अभी, मैंने आपको जो बोला सर मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं अभी प्लान नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने ये है कि कल होगी क्लास। ठीक है ठीक है सर। हाँ बच्चों, तो कैनिजारो रिएक्शन में आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे रिड्यूस होंगे। इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। आपके माइंड में होना चाहिए कैनिजारो में हम डिस्कस क्या करेंगे। हम मैकेनिज्म बताएंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन हाँ होगा यही इस पूरे में। आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे। इसकी मैकेनिज्म अगली क्लास में, यही से स्टार्ट करना है। अल्फा एच नहीं होना चाहिए, माइंड में रखिएगा बच्चों सब लोग अच्छे से। ठीक है, किसी के माइंड में अगर कुछ आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट डिस्कस करना हो आज, यहां बच्चों ये ध्यान रखना, कैनिजारो पे बिल्कुल रिवीजन करते रहना।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आपने रिवीजन छोड़ देंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साथ छूट जाएगा, जैसे कभी पढ़ाई नहीं था, ये हालत हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए, बोर्ड सभी ने नोट कर लिया बच्चों? मैंने फोटो भी खींची है, ग्रुप में थोड़ी देर में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी टाइम पे आप कल की क्लास का वेट करिए, कल सुबह 6:30 या 6:15 से क्लास होगा। टाइमिंग मैं थोड़ी आज रात में मैं सोने से पहले डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप रेफर कर लीजिएगा। आप 6:15 मान के चलिए। ठीक है, तो मैं क्लास एंड करूं बच्चों? ठीक है ना? यस सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।